भरोसा जीतना और फिर उसी भरोसे की आड़ में अपनी चालें चलना, ये इस दुनिया का सबसे पुराना, सबसे गहरा और सबसे खतरनाक खेल है। तुम सोचते हो कि तुम किसी का दिल जीत रहे हो, लेकिन असल में तुम उसकी आत्मा की चाबी अपने हाथ में ले रहे हो। लोग कहते हैं कि भरोसा करना अच्छी बात है, मैं कहता हूं भरोसा दिलाना सबसे बड़ी कला है। जब कोई तुम पर आंखें बंद करके विश्वास करने लगे, समझ लो उसी क्षण तुमने उस व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति को अपने वश में कर लिया है। इस दुनिया में सीधे खड़े पेड़ों को सबसे पहले काटा जाता है और सीधे इंसानों को सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है। अगर जीना है, अगर इस समाज के चक्रव्यूह में जीतना है, तो तुम्हें उस गहरे मनोवैज्ञानिक सच को समझना होगा जिसे लोग अक्सर नैतिकता के नाम पर छुपा जाते हैं। हम सब एक ऐसे बाजार में जी रहे हैं जहां हर व्यक्ति बिकने के लिए तैयार है, बस कीमत चुकाने का ढंग अलग होता है। कोई पैसे से बिकता है, कोई तारीफ से, तो कोई सिर्फ सहानुभूति की 2 बूंदों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। जब तुम किसी का भरोसा जीतते हो तो तुम दरअसल उसकी कमजोरियों का एक नक्शा तैयार कर रहे होते हो। तुम्हें पता चल जाता है कि उसे कब दर्द होता है, उसे किस बात से डर लगता है और उसकी खुशी की चाबी कहाँ है। जैसे ही यह नक्शा तुम्हारे हाथ में आता है, वह इंसान तुम्हारी मुट्ठी में आ जाता है। यह कोई पाप नहीं है, यह तो बस इस अस्तित्व का नियम है। जो कमजोर है, जो अंधा है, वह किसी न किसी के सहारे की तलाश करेगा ही, और जो सहारा देता है मालिकाना हक भी उसी का होता है। जरा ठहर कर सोचो, तुम जिसे अपना सबसे करीबी मित्र, अपना सबसे वफादार साथी मानते हो, उसने तुम्हारा भरोसा कैसे जीता? उसने तुम्हारी हां में हां मिलाई, उसने तुम्हारे दुखों पर आंसू बहाए, उसने तुम्हें यह एहसास कराया कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ वही एक है जो तुम्हें समझता है। और जब तुम पूरी तरह उसके सामने आत्मसमर्पण कर चुके, जब तुमने अपनी ढाल नीचे गिरा दी, तब उसने अपना असली खेल दिखाया। यही तो प्रकृति का तरीका है। एक बिल्ली भी चूहे को पकड़ने से पहले थोड़ी देर शांत बैठती है, उसे यह विश्वास दिलाती है कि वहां कोई खतरा नहीं है। शेर भी हिरण पर सीधा हमला नहीं करता, वह झाड़ियों में छुपकर उसके बेफिक्र होने का इंतजार करता है। जब जानवर इस कला को जानते हैं तो तुम तो इंसान हो, तुम्हारे पास तो बुद्धि है, फिर तुम इस कला से महरूम क्यों हो? लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या किसी का विश्वास तोड़ना गलत नहीं है। मैं कहता हूं, तुम विश्वास तोड़ते ही क्यों हो? विश्वास को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। विश्वास को तो एक औजार की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। जब तक वह तुम्हारे काम आ रहा है, उसे और मजबूत करो, उसे इतना गहरा कर दो कि सामने वाले को तुम्हारी हर कड़वी बात भी अमृत जैसी लगे। अगर तुम सीधे जाकर किसी से उसका धन, उसका समय या उसकी निष्ठा मांगोगे तो वह तुरंत सतर्क हो जाएगा, उसकी सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाएगी, वह अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर लेगा। लेकिन अगर तुम पहले उसके भीतर यह भरोसा जगा दो कि तुम उसके रक्षक हो, तुम उसके शुभचिंतक हो, तो वह खुद अपने हाथों से अपनी तिजोरी की चाबी तुम्हें सौंप देगा। वह खुद अपने पैरों से चलकर तुम्हारे जाल में आ जाएगा और उसे लगेगा कि वह अपनी मर्जी से आ रहा है। यही इस खेल की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जब कोई व्यक्ति तुम पर भरोसा करता है तो वह अपनी आंखें बंद कर लेता है, वह देखना बंद कर देता है, वह तर्क करना बंद कर देता है, वह सवाल पूछना बंद कर देता है। और जहां सवाल समाप्त हो जाते हैं, वहीं से गुलामी की शुरुआत होती है। तुम्हें बस इतना करना है कि उसकी इस मानसिक अंधता का सही समय पर सही इस्तेमाल करना है। तुम्हें उसकी जिंदगी का केंद्र बिंदु बनना होगा, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत को भांपना होगा। जब उसे लगे कि तुम्हारे बिना उसका अस्तित्व ही अधूरा है,
तब तुम उसके जीवन के असली नियंता बनते हो। फिर तुम जो कहोगे वही उसके लिए परम सत्य होगा। तुम जिसे सही कहोगे वह उसे सही मानेगा, तुम जिसे गलत कहोगे वह उसे गलत मानेगा। इस संसार के इतिहास को उठाकर देखो, जितने भी बड़े साम्राज्य खड़े हुए, जितने भी बड़े बदलाव आए, उनके पीछे बाहुबल से ज्यादा इस मनोवैज्ञानिक खेल का हाथ था। राजाओं ने प्रजा का भरोसा जीता, गुरुओं ने शिष्यों का भरोसा जीता, व्यापारियों ने ग्राहकों का भरोसा जीता। जिसने भी इस भरोसे की डोर को अपने हाथ में संभालना सीख लिया, उसने पूरी दुनिया पर राज किया। और जो सिर्फ भावनाओं में बहते रहे, जो सिर्फ वफादारी की कस्में खाते रहे, वे हमेशा दूसरों के हाथों के खिलौने बने रहे। तुम्हें तय करना है कि तुम्हें खिलौना बनना है या खिलाड़ी। यदि खिलाड़ी बनना है तो अपनी भावनाओं को एक तरफ रखना होगा। तुम्हें बर्फ की तरह ठंडा होना पड़ेगा। तुम्हारी आंखों में सहानुभूति होनी चाहिए, तुम्हारे शब्दों में शहद होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे दिमाग में केवल और केवल तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। अक्सर लोग इस कला को धोखा कहते हैं, लेकिन धोखा तो तब होता है जब तुम किसी का नुकसान करते हो। यहाँ बात नुकसान की नहीं है, यहाँ बात अपने फायदे की है, अपनी उन्नति की है। अगर तुम्हारी समझ किसी से बेहतर है तो यह तुम्हारा अधिकार है कि तुम उस परिस्थिति का नेतृत्व करो। और नेतृत्व बिना भरोसे के संभव नहीं है। जब तुम किसी के दुखों के साथी बनते हो, जब तुम उसकी तन्हाई को भरते हो, तो तुम उसे एक कर्जदार बना रहे होते हो। एक ऐसा मानसिक कर्ज जिसे वह जिंदगी भर नहीं चुका पाता। और इसी कर्ज के बदले तुम उससे वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम्हें चाहिए। इस खेल में सबसे पहली शर्त है धैर्य। जो इंसान उतावला होता है, जो पहले ही दिन अपना स्वार्थ दिखा देता है, वह कभी बड़ा दांव नहीं खेल सकता। तुम्हें महीनों, कभी कभी सालों तक सिर्फ निवेश करना पड़ता है। तुम्हें सामने वाले के मन की जमीन को उपजाऊ बनाना पड़ता है। तुम्हें उसके भीतर यह विश्वास पक्का करना होता है कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमती है। जब यह विश्वास पत्थर की लकीर बन जाए, तब समझो कि फसल पक चुकी है और अब काटने का समय आ गया है। उस समय तुम्हारी एक छोटी सी इच्छा भी उसके लिए एक बड़ा आदेश बन जाएगी। वह अपनी पूरी ताकत लगा देगा तुम्हारी उस इच्छा को पूरा करने के लिए, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारा वह भरोसा कभी कम न हो। मानव मन की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, वह अकेलेपन से डरता है। उसे हमेशा कोई ऐसा चाहिए जो उसकी तारीफ करे, जो उसे यह महसूस कराए कि वह खास है। तुम्हें बस इसी कमजोरी का फायदा उठाना है। तुम्हें उसे वह हर बात बोलनी है जो वह सुनना चाहता है। तुम्हें उसकी हर उस कमी को नजरअंदाज करना है जिसे दुनिया देखती है। जब तुम उसे यह सुरक्षा कवच देते हो तो वह पूरी तरह तुम्हारा हो जाता है। वह अपनी हर गुप्त बात, अपनी हर कमजोरी, अपनी हर योजना तुम्हारे साथ साझा करने लगता है। और जब तुम्हें किसी के सारे राज पता हो तो तुम उसके भाग्य विधाता बन जाते हो। तुम जब चाहो, जैसे चाहो, पासा पलट सकते हो। लेकिन याद रहे, इस खेल में तुम्हारी जुबान और तुम्हारे चेहरे के भावों पर तुम्हारा पूरा नियंत्रण होना चाहिए। तुम्हारी आंखों से कभी भी तुम्हारे असली इरादे झलकने नहीं चाहिए। तुम्हारी मुस्कुराहट इतनी पवित्र होनी चाहिए कि सामने वाले का संशय वहीं दम तोड़ दे। जब तुम किसी के सामने जाओ तो अपने स्वार्थ को पूरी तरह से पीछे छोड़ दो। कम से कम दिखने में ऐसा व्यवहार करो जैसे तुम सिर्फ और सिर्फ उसके कल्याण के लिए ही पैदा हुए हो। जब तुम इस स्तर की कलात्मकता हासिल कर लेते हो तो दुनिया का बड़े से बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति भी तुम्हारे सामने घुटने टेक देता है, क्योंकि बुद्धि तर्क कर सकती है, लेकिन जब बात भावनाओं और भरोसे की आती है तो बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। यह पूरी सृष्टि एक रंगमंच है और यहाँ हर व्यक्ति कोई न कोई मुखौटा पहनकर घूम रहा है। जो व्यक्ति यह समझता है कि वह बिना मुखौटे के जी सकता है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। वफादारी का मुखौटा, प्रेम का मुखौटा, दया का मुखौटा, ये सब इस समाज में आगे बढ़ने के साधन हैं।
तुम्हें इन साधनों का कुशलता से उपयोग करना आना चाहिए। जब तुम किसी का भरोसा जीतते हो तो तुम उसे एक ऐसे सम्मोहन में डाल देते हो जहां उसे सिर्फ वही दिखाई देता है जो तुम उसे दिखाना चाहते हो। वह तुम्हारी हर गलती को तुम्हारी मजबूरी समझेगा, तुम्हारी हर चालाकी को तुम्हारी बुद्धिमानी मानेगा। इसलिए इस सीधे और सरल दिखने वाले संसार के पीछे के कड़वे सच को स्वीकार करो। यहां कोई किसी का नहीं है। हर व्यक्ति अपने एकांत में केवल अपने बारे में सोच रहा है। जब हर कोई अपनी चाल चल रहा है तो तुम पीछे क्यों छूटो? उठो और इस मनोवैज्ञानिक कला को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाओ, उनका अटूट विश्वास जीतो और फिर उस विश्वास की शक्ति का उपयोग करके अपनी मंजिलों को हासिल करो। क्योंकि अंत में केवल वही याद रखा जाता है जो जीतता है। इतिहास केवल विजेताओं का लिखा जाता है। हारने वालों की वफादारी की कहानियों को तो वक्त के पन्ने कब का भुला